दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बिहार के अंदर जमीन सर्वे का जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। लोग अपना अपना ज़मीन का जो कागज़ है वो निकलवा करके ऑनलाइन सर्वेक्षण करा रहे हैं अपने ज़मीन का। जिनके पास कागजात नहीं है वो कोर्ट से निकलवा रहे हैं, और जिनके पास घर में ही अवेलेबल है तो वो अपने ज़मीन का कागजात ले करके, साथ ही साथ गवर्नमेंट के तरफ से, बिहार सरकार नीतीश कुमार के तरफ से जो फॉर्म वगैरह बताया गया है, प्रपत्र 1, प्रपत्र 2 एंड 3, और साथ में वंशावली का भी जिक्र किया गया है। तो जितने भी कागजात नीतीश कुमार जी के तरफ से बताया गया है कि ये सभी फॉर्म भर के आपको ऑनलाइन सर्वे कराना है, और बाद में जा कर के उसी बेसिस पे बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार के तरफ से एक गवर्नमेंट का ऑफिसर आएगा और आपके ज़मीन का अच्छे से सर्वे करेगा कि जो आपने कागजात दिया है तो वो कागजात सही में आपका सही है या फिर नहीं। आपने जिस ज़मीन का कागजात दिया है वो आप ही का है या फिर आपने कहीं फर्जी ऑनलाइन फॉर्म तो नहीं भर दिया है। तो ये सब बातें तो बाद की है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल है कि ये जो सर्वे फॉर्म है, ये जो सर्वे हो रहा है ऑनलाइन, ये आखिरकार काम कब तक चलने वाला है? क्योंकि बहुत सारे लोग बिहार में नहीं हैं, बहुत सारे लोग दूसरे शहर में हैं, तो वो बिहार आकर के ये सर्वे का काम करा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के पास सभी कागजात उपलब्ध नहीं हैं। जिनका ज़मीन केवाला है उनके पास केवाला का कागज़ बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, या फिर जिनका खतियानी ज़मीन है खतियान उनके पास नहीं है। और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को ये समझने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है कि कौन सा फॉर्म भरे, वंशावली कहाँ से बनाए, कैसे बनाए। तो काफ़ी सारे डाउट है, कन्फ्यूज़न है इस ज़मीन सर्वे को लेकर के। तो एक सवाल सभी रैयतों के मन में यानी ज़मीन मालिकों के मन में बार बार उठ रहा है कि ये जो ज़मीन सर्वे का काम है जो बिहार के अंदर अभी चल रहा है, ये कब तक चलने वाला है। ऐसा नहीं कि उनका ज़मीन सर्वे छूट जाए, वो नहीं करा पाए। तो इसी पर दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री जो हैं सम्राट चौधरी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने कुछ बयान दिया है, कुछ फैसला यहाँ पर आदेश दिया है। तो उसी के बारे में ज़मीन सर्वे से संबंधित ये एक नया अपडेट है। तो ये अपडेट आपको ज़रूर से जानना चाहिए अगर आप भी बिहार के निवासी हैं और ज़मीन सर्वे करा रहे हैं, तो ये जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों भास्कर का जो यहाँ पर पेपर कटिंग है, उन्होंने भास्कर ने अपने ब्रेकिंग न्यूज़ में, जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ के पेज में ये न्यूज़ को कवर किया हुआ है, जहाँ पर सम्राट चौधरी ने कहा है, लोगों के डाउट को क्लियर किया है, जब तक लोग सभी कागज उपलब्ध नहीं कराएंगे, संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, सर्वे जारी रहेगा। ऐसा सम्राट चौधरी जी का कहना है, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। सरकार का ऐलान, जमीन सर्वे के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं। जी हाँ, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो काम है कुछ ही दिन चलेगा फिर बंद कर दिया जाएगा, आपके पास समय नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर साफ कर दिया गया है सरकार के तरफ से कि अभी इस ज़मीन सर्वे का जो है कोई भी डेडलाइन, डेट जो है, तारीख, वो तय नहीं किया गया है। तो आराम से आप सभी कागज इकट्ठा करिए, कहीं से निकलवाइए अगर आपके पास नहीं है, और आराम से आप ज़मीन सर्वे कराइए। अभी कोई डेडलाइन फिक्स नहीं किया गया है कि दोस्तों ये ज़मीन सर्वे का काम कब तक चलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातों को भी बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 2011 के अंदर, ऐसा नहीं है कि ये जो सर्वे अभी हो रहा है बिहार के अंदर ये पहली बार हो रहा है। 2011 के अंदर भी इसी तरीके से सर्वे कराया गया था सभी ज़मीनों का। तो उसी के बारे में बताया गया है कि जब सीएम ने कहा था सर्वे जुलाई 2025 तक पूरा करे। जी हाँ, यहाँ पर नीतीश कुमार जी ने कहा है कि कम से कम बताया गया है समय कि 2025 के जुलाई महीने तक सरकार का टारगेट है कि सर्वे का काम बिहार में पूरा करा लिया जाए। तो यहाँ पर बताया गया है कि बीते 3 जुलाई को जमीन सर्वे के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल 9,888 लोगों के नियोजन पत्र वितरण समारोह में
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर दिए हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, कहिए तो पैर भी छू लूँ, किंतु जमीन सर्वे का काम जुलाई 2025 के पहले जरूर पूरा किया जाए। यह काम विधानसभा चुनाव के पहले हर हाल में हो जाना चाहिए। जमीन किसकी है यह तय नहीं है, हत्याएं होती है। हमने इन्हीं सब के खात्मे के लिए 2011 में सर्वे का काम शुरू कराया ताकि तय हो जाए कि जमीन किसकी है। यह काम अब तक हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बिहार में अधिकतर हत्याएं होती है, अधिकतर जो मर्डर होती है, वो ज़्यादातर ज़मीन विवाद में यहाँ पर देखने को मिलता रहा है काफ़ी दिनों से। तो इसी को देखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार जी ने 2011 में भी ज़मीन का सर्वे कराया था, लेकिन किसी कारणवश उस टाइम में पूरा नहीं हो सका। तो अभी फिर से ज़मीन सर्वे हो रहा है और यह ज़मीन सर्वे कराने का सरकार का मेन उद्देश्य यही है कि जो ज़मीन विवाद के चक्कर में हत्याएं होती है बिहार के अंदर, वो यहाँ पर कम हो सके, यहाँ तक कि ख़त्म हो सके। तो इसी को लेकर यहाँ पर ये ज़मीन सर्वे कराया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, जमीन सर्वे को लेकर लोगों में मची अफरा तफरी के बीच राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। जमीन बंटवारे संबंधित और अद्यतन कागजातों को लेकर अंचल कार्यालयों की दौड़ लगा रहे लोग परेशान है। यानी रैयत जो है, जिनका जमीन है, वो काफ़ी परेशान है, कागजों के चक्कर में इधर उधर भागदौड़ कर रहे हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लोगों की संतुष्टि जब तक नहीं हो जाती है, सर्वे जारी रहेगी। जब तक लोग अपने सभी तरह के कागजात उपलब्ध नहीं कराएंगे, सर्वे जारी रहेगा। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जमीन संबंधी कागजातों को सर्वे कार्यालयों में ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करने की कोई कट ऑफ डेट नहीं तय की गई है, आगे भी तय नहीं होगी। सर्वे प्रदेश में जमीन विवाद खत्म करने के लिए किया जा रहा है, जमीन विवाद बढ़ाने के लिए नहीं। राज्य के लोग यह समझे परेशान नहीं हो। दरअसल जमीन संबंधी पेचीदा गिरियों के कारण पूरे राज्य में अभी कई तरह की फैली भ्रांतियों के कारण गांव में तनाव है। जमीन सर्वे के हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। पहले चरण में 20 जिलों के 89 अंचलों के 4,927 मौजों और गांव में भूमि सर्वेक्षण का काम 4 साल से चल रहा है। अब राज्य के कुल 45,749 मौजों में से 38,211 मौजों में सर्वे शुरू हुआ है। सिर्फ शहरी अंशवेक्षित टॉपलैंड या विवादित 2611 मौजों में ही सर्वे बाद में होना है। तो ये यहाँ पर न्यूज़ है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर इन समस्याओं से जूझ रहे हैं राज्य के रैयत यानी जमीन मालिक। वो कौन सी समस्याएं हैं? तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन करने के दौरान नाम, खाता खसरा, रकबा तथा लगान से संबंधित गलती अब तक पूरी तरह से नहीं सुधरी है। राज्य में कुल 4.18 करोड़ जमाबंदी है। इनमें से 9.65 लाख जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हो पाई थी, जिन्हें ठीक करने में भी कई तरह की जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर हो रही है। साथ ही साथ दूसरा समस्या क्या है, यहाँ पर देखिए, जिन 89 अंचलों के 4,927 मौजों और गांव में सर्वे पहले से हो रहा है, उनमें विभाग द्वारा कई बार कहा गया कि म्यूटेशन और लगान रसीद लोगों से नहीं मांगे, पर लगान रसीद अपडेट करने के लिए अंचलों में मारामारी हो रही है। जी हाँ, तीसरी बात, राज्य के सभी 4.18 करोड़ जमाबंदियों को स्वैच्छिक आधार पर मोबाइल एवं आधार संख्या से जोड़ने वाला अभियान भी अब तक गति नहीं पकड़ पाया है। तो ये दोस्तों कुछ बिहार जमीन सर्वे से संबंधित सरकार की तरफ से अपडेट आया था, जिसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को बताना जरूरी समझा। अगर आप भी जमीन सर्वे करा रहे हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपके पास जरूर होना चाहिए जो सरकार की तरफ से नया अपडेट आता है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपनी राय जरूर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस बिहार भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी आपकी जो भी राय है, क्या ये सर्वे अभी कराना ज़रूरी था, कराना चाहिए सरकार को या फिर नहीं, तो इसके बारे में अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा।